परिहान फोन बज रहा है। मुकद्दस नामी चड़ेल का। हाँ बोलो। परिहान साहिबा गुड मॉर्निंग। आज मेरे पास वक्त है, कहीं कहाँ मिलना है? ठीक है, फिर हम आज मिल लेते हैं। ठीक है, मगर मैं आपसे कहीं बाहर नहीं मिल सकती। मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई ऐसा आदमी देख ले जो आपका पीछा कर रहा हो। ऐसा करती हूँ, मैं वहाँ आ जाती हूँ जहाँ पर आप रुकी हुई हैं। हम लोग यादगार के घर पर रुके हुए हैं, यहाँ आ जाओ तुम। ठीक है, तो फिर वहीं आती हूँ। वो देखो, भाभी तो अकेली है, तो बच्चों को कहाँ छोड़ा? अच्छा तो ठीक है, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। किसे फोन कर रही हो तुम? मैं भाई से बच्चों के बारे में पता करूं जरा। बहुत तैयार होके कहीं जाने के लिए निकल रही है ये तो। उन्हें फोन करके परेशान मत करो। बच्चों का नहीं पूछूं? बच्चे जरूर रहमी के साथ होंगे। मेरे ख्याल में तुम फोन ना करो, नहीं तो उसे पता चल जाएगा और वो अपनी जासूसी का इल्जाम लगा देगी तुम पे। समझी कुछ? क्या कुछ मार्केट से चाहिए तुम्हें? साजिशी आदमी। ऐसा करना, रास्ते में कोई फार्मेसी हो तो दवाई लेती आना, पेनाडॉल खत्म हो गई है। ठीक है। क्या आपको कुछ चाहिए रिशाद साहब? नहीं, रुको रुको, अभी दरवाजा मत खोलना। जरूरी है, खनौना आदमी मनीर होगा, नहीं खोलना दरवाजा। उसने दरवाजे के बाहर से फोन किया होगा। मुझे यकीन है इस रात का दरवाजा मत खोलना। उसका साया भी हम पर नहीं पड़ना चाहिए। नहीं चाहिए। आराम से। ठीक है, मैं खोल देती हूँ दरवाजा, आप परेशान ना हो। मैं देखती हूँ कौन है। जी मैं हूँ, दरवाजा खोलिए। सलीम, सलीम मेरा बच्चा। मेरा बेटा। मैं वहां रुक नहीं पाया बाबा। सलीम, मेरा बेटा। मैं एक रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता हूं। जी, एक मफरूर मुल्जिम की खबर देना चाहता हूं। इतना घूरे जा रही हो अंगूठी को कहीं घिस ना जाए। असल में मैं बहुत खौफजदा हूँ मॉम। मैं चाहती हूँ कि इस दफ़ा हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो। मैं अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल नए तरीके से शुरू करना चाहती हूँ। इस दफ़ा सिर्फ एक आदमी को देखकर शादी मत कर लेना मेरी बेटी मैल्तम, ठीक है? समझी? मेरिट एक अच्छा लड़का है, बहुत तमीज़दार है वो, और ये बात भी सही है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मगर तुम नई कहानी सिर्फ अपने तौर पे नहीं शुरू कर सकती हो। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे, क्योंकि वो तुम्हारी मोहब्बत के लायक और तुमसे मोहब्बत करता हो। इंशाल्लाह। और तुम इतनी खुश रहो जितनी अभी हो। मॉम, हम सोच रहे थे कि जब मैरिज वापस आ जाएगा तो हम उसके घर वालों के साथ एक छोटी सी तकरीब रख लेंगे। इंशाल्लाह मंगनी का ऐलान भी कर देंगे, ठीक है ना? अभी तो इन तमाम चीज़ों में बहुत वक्त है। मॉम, आपको पता है मैंने सुना है कि वो लोग इस बारे में बेहद खुश हैं। मैरिज ने कहा है कि हम ज़्यादा अरसे मंगनी नहीं रखेंगे, गर्मियों तक शादी कर लेंगे। अच्छा है, इस तरह के दोनों घर वालों को एक दूसरे से मिलने का मौका भी मिलेगा।
और फिर हम एक लंबी छुट्टी पे चले जाएंगे। लगता है सारी बातें तुम लोगों ने रात ही को तय कर ली। आहिस्ता लड़की, आहिस्ता। अच्छा ये बताओ कि उसके घर वाले कब तक मिलने के लिए आ रहे हैं? मॉम पुरसुकून हो जाइए। वैसे भी मैरिट ने कहा था कि परेशान मत हो, हर काम ठीक तरह हो जाएगा। ओह मेरी बेटी। Islak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. हरा रंग कितना सुकून देता है ना। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा किया। मैंने कहा था ना तुम्हें पसंद आएगा। तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो ना, ताकि फिर हम लोग टहलने के लिए जाएं जंगल में। काम तो है ही नहीं। दरअसल उस्मान भाई की सास बीमार हो गई थी, तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। क्या? तो हम सारा दिन वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारा दिल करेगा। ये कब पता चला तुम्हें? जब तुम अपना ड्राइविंग टेस्ट दे रही थी। तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों आ गए हम इधर? ऐसे ही। तुमने मेरी वजह से नहीं बताया ना मुझे? इसलिए नहीं, बल्कि बात यह थी कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने का मौका मिल रहा था। ये वो जगह है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो 2 दिन और उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं भी। तुम जानती हो हमारी शादी के बाद मैं वापस कम से कम एक दफा वहां जरूर जाना चाहता था। मैं भी। अरे गाड़ी दोनों हाथों से चलानी चाहिए। एक अच्छे ड्राइवर को ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे वाह, तुम तो बड़ी एक्सपर्ट हो गई हो। मेरी ड्राइविंग में कीड़े भी नजर आना शुरू हो गए। तुम गलती करोगे तो मैं खामोश क्यों रहूं? अभी तो मैंने टेस्ट पास किया है, सब कुछ याद है। क्या हुआ? बातों से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें गाड़ी चला के ये साबित करना होगा कि तुम कितनी अच्छी ड्राइविंग करती नहीं हो। ना करीम, तुम चलाओ ना गाड़ी। भाई मैं तो थक गया हूँ, मुझसे गाड़ी नहीं चलेगी। और करीम चलो उठो फातिमा, अगर मुझे ड्राइविंग करके दिखाओ। कहीं मेरी मेहनत ज़ाया तो नहीं कर दी तुमने? हाँ चलो उठो, आ जाओ। करीम, हाईवे पे गाड़ी कैसे चलाऊंगी मैं? घबराने की जरूरत नहीं है मेरी जान, हर जगह पे गाड़ी एक तरह ही चलती है। ये क्या किया तुमने? तुमने किया है ना? मैं देखना चाह रहा था कि कहीं तुम्हें घबराहट में शीशे ठीक करना याद रहता है कि नहीं। शाबाश, तुमने याद रखा। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं आराम से खूबसूरत नज़ारे देख सकता हूँ। आराम से आराम से। ड्राइवर से बात नहीं करनी चाहिए, उसका ध्यान बढ़ जाता है। अब जाके सुकून मिला है। अरे वाह, मेरे कपड़े आ गए तुम्हें पूरे। थोड़ा वजन कम हो गया मेरा। सूख कर कांटा हो गए हो तुम। सलीम, आओ खाना खा लो। अदवान, क्या उसने बताया कि वो कैसे पकड़ा गया? ये फल भी पड़े हैं यहाँ पर, खा लेना, मजे के हैं।
हाँ, तो बताओ कि तुम इमिग्रेशन से कैसे बाहर निकले, यहाँ पर तुम कैसे पहुंचे, किसने मदद की तुम्हारी? मैं एक मछेरे के साथ पहुंचा हूं यहाँ पर और आयशा ने भी मदद की। यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत सारी गाड़ियां बदलनी पड़ी। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे कमदस्त मामू ने क्या किया? क्यों, क्या किया उन्होंने? उसने मेरी सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाया है और मेरे दोस्तों को खूब लूटा उस कमीने ने। उसका इरादा वो पैसे लेकर फरार होने का था, मगर मैंने उसे मौके पर पकड़ लिया। उसने तुम्हारे बाबा का नाम इस्तेमाल करके लोगों से पैसे ले लिए, डॉलर्स में चेंज करा के भाग रहा था। मुकद्दस खातून, उसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी बिल्कुल। क्या? सलीम, तुम्हारी शक्ल देखते ही मुकद्दस भूल गई थी। अब मैं क्या करूं? क्या कहना चाह रही हैं आप मॉम? यहाँ आने वाली थी ना वो। जल्दी से कहीं छुप जाओ। तुम अंदर चलो, इस वाले कमरे में चले जाओ। आओ जल्दी उठाओ उसका फोन। हाँ बोलो। जी परिहान साहिबा, मैं पहुंच गई हूँ। ठीक है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। प्रिहान, 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 पुलिस आ गई है। क्या? मुकद्दस खातून, अब तो मारे गए। दरवाजा खोलें, पुलिस आई है। हमारे पास सर्च वारंट है। दरवाजा खोलें, दरवाजा खोलें वरना तोड़ देंगे। डर के मारे मेरा तो दम ही निकल गया। रुक जाओ, भागना नहीं। पुलिस, भागो नहीं वरना हम गोली चला देंगे। डर के मारे तो मेरा बुरा हाल हो गया था। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजाक कर रहा था। तुमने अच्छी ड्राइविंग की है, सच कह रहा हूँ, अच्छी ड्राइविंग की तुमने। तुम ठीक हो ना? इन लोगों ने मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया था कादरी साहब।
आप तो जानते हैं रिशात इशरान रोज किचन आया था। यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम लोगों में से किसी ने रिपोर्ट की थी? नहीं तो इत्तला मैंने दी थी। मुझे लगा सलीम यहाँ छुपा हुआ है। तुमने जरूर उसको देखा होगा। हाँ, मुझे इस बात पर शक हुआ था जरूर, इसीलिए मैंने इत्तला कर दी। हम लोग पुलिस स्टेशन में थे जब फोन आया, उन्होंने बताया किसी आदमी का था। लेकिन वो तो मैं थी। झूठ मत बोलो मुकद्दस खातून। तुमने किसी और से फोन करवाया? हाँ हाँ, मैंने किसी और से कहा था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा नाम आए। सलीम! हाँ, देखा, पकड़ा गया। भाईजान, एक लफ्ज भी मत कहिएगा। मैं चल रहा हूं आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। भाड़ में जाओ, शैतान के चेले हो तुम। ओ खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। मुझे दे दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। आइए, आप लोगों के लिए पुराना कमरा तैयार कर दिया है। बहुत अच्छा। इंशाल्लाह आप आराम से रहेंगे। आप जरा अपना कार्ड मुझे दे दें प्लीज। अभी लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। आपका अच्छा दिन गुजरे। थैंक यू सो मच। पिछली दफा जब हम यहाँ पे आए थे तो मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ था कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। उस वक्त बादल थे और बारिश भी कितनी थी। कपड़ों की इस्त्री खराब ना हो जाए, हम निकाल के हैंग कर देते हैं। मैं नीचे जाके आतिशदान के पास बैठ जाता हूँ, अगर तुम्हें सोना है तो। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम लेट सकते हो बेड पे। मैं कुर्सी पे सो जाऊंगा। कम से कम जेल से तो ये आराम दिया। तुम सो जाओ। नहीं, मुझे नहीं आ रही नींद। मैं जानता हूँ तुम मेरी वजह से नहीं सो रही हो। ये बात नहीं है करीम, वाकई नींद नहीं आ रही मुझे। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम थक गई हो? नहीं तो। मौसम बहुत अच्छा है, चलो बाहर चलते हैं वॉक करने के लिए। इस अच्छे मौसम को एंजॉय करते हैं। ठीक है। मरियम आपा,
ज़रूर कोई बात है, वरना वो कभी फ़ोन ना करती। जी मरियम आपा। फातिमा गुल, मुबारक हो मेरी जान। क्या हुआ? सलीम यशरान को पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या कह रही है? क्या कह रही हैं? वो दूसरा लड़का भी पकड़ा गया। क्या मुल्क से बाहर पकड़ा है उसे? नहीं नहीं, यहीं इस्तांबुल में पकड़ा है। कादिर ने अभी फोन करके बताया मुझे। मुझे बताओ क्या हुआ है? होल्ड करें आपा, आप बताएं ताकि करीम भी सुन ले। कादिर अभी पुलिस स्टेशन गए ही थे कि किसी ने फोन पर खबर दी। वो लड़का उन लोगों की पुरानी मुलाजमा के घर पकड़ा गया है। पुलिस उसके सब घर वालों को साथ ले गई है थाने। उसके माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। आप सच कह रही है ना? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपा ये कैसे हुआ, हमें तफसील से बताएं। मुझे जो कुछ भी मालूम था वो सब मैंने तुमको अभी बता दिया है। मतलब कादिर ने बहुत जल्दी में फ़ोन किया था, ये अच्छी सी खबर सुनाई और फ़ोन बंद कर दिया उसके बाद। मैं भी अभी लंबी बात नहीं कर सकती हूँ, ठीक है? यहाँ पे बहुत रश है, इसलिए मुझे माफ़ करना। सोचा तो मैं अच्छी खबर दे दूँ। बहुत सारा प्यार तुम दोनों को मेरी जान। आपा आपको भी बहुत सारा प्यार। सब कुछ खत्म हो गया फातिमा गुल। बिल्कुल। सलीम साहब, आपका कहना है कि आप बिल्कुल बेकसूर हैं, तो फिर आप यहाँ से फरार क्यों हो गए थे? कहाँ छुपे हुए थे? बताएं हमें प्लीज। सलीम साहब, आप किस मुल्क में थे? वापस क्यों आ गए? सलीम साहब, आप यहाँ से फरार क्यों हो गए थे? रुके प्लीज, हमारी बात का जवाब दें। रिशाद साहब, आपका बेटा हमें कोई जवाब नहीं दे रहा। गिरफ्तार कर लिया गया है। रिशाद साहब, हमें कुछ बताइए। रिशाद साहब, क्या आपने बेटे उन्हें को गिरफ्तारी पेश करने पर राजी किया है? बारे में आप क्या बताएं बताएंगे? हमें। रिशाद साहब, आप यहाँ इंतजार करें। चलो आओ मुकद्दस खातून। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मेरा क्या काम है यहाँ पर? अगर तुमने सलीम के बारे में पुलिस को इत्तला दी थी तो फिर तुम्हें भी बयान देना होगा। मगर मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है, अब मुझे बयान देने की क्या जरूरत है? शुरू होने वाला है, बस तुम चलो। आओ। उफ मेरे खुदाया, ये सब अचानक क्यों हो गया मेरे साथ? आपा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कमीने? हाँ, अपना सामान बांध कर यहाँ से दफा हो जाओ। आप पुरसुकून हो जाएं भाईजान। भाईजान कहना मुझे बंद करो, कमीना या कहीं अल्लाह का। तू हमारी मदद फरमा। तुम्हें तो बात करने की सेंस नहीं है कमीने। आपका बेटा गिरफ्तार हो गया और आपको पैसों की फिक्र पड़ी है। खामोश। बात सुनो मेरी, अपनी आवाज बुलंद मत करो। कादिर साहब, क्या आप मेरी तरफ से बयान दे सकते हैं? मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज मुझे जाने दें, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम नहीं जा सकती, तुम्हें रुकना होगा। उफ खुदाया, एक तो एहसान करो और ऊपर से मुसीबत में भी पड़ो। बच्चों को खाना खिलाना है, उनका ख्याल रखना है, वो इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाना होगा, मुझे जाने दें प्लीज कादिर साहब। पहली बार तुमने कोई सही काम किया, इसलिए इसे तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, इत्तला तुमने दी थी, तुम्हारी वजह से पकड़ा गया सलीम, मगर तुम वहाँ पर क्या कर रही थी? आखिर ये बात तुम्हें कैसे पता चली कि वो वहाँ पर था? तुम्हें ये मालूमात किससे मिली? मुझे ये सब सुनने का बेताबी से इंतजार है।
मेरा मतलब अब तुम ये तो नहीं कह सकती हो ना कि मैं वहाँ से गुजर रही थी, है ना? और ये भी नहीं कह सकती कि तुमने ख्वाब में देखा था। इस बात पर किसी को एतबार नहीं आएगा, ना ही पुलिस चीफ को, ना ही इस्तगासा को। क्या बाद में हमें इस्तगासा के दफ्तर भी जाना होगा? यहाँ बैठ जाओ, खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। उफ, मेरी खुदा। आखिर मैं इस औरत का क्या करूं मरियम आपा? आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है राइमी। मैं क्या करूं, मेरी तो खुद अकल हैरान है। इसका मतलब तो वो अब तक उनसे राब्ते में? वो उनकी जासूस थी हमारे दरमियान, हमारी मुखबरी करती थी उनसे वो। और इसके अलावा उसका और काम क्या था? इसे उनका पता कैसे मालूम था? उसको कैसे पता चला होगा? मेहमद जरा ओवन देख लेना। ठीक है। वो कहती है कि पुलिस को भी उसने बताया उस लड़के के बारे में। अगर ऐसी ही बात थी तो उसने हमें बताना बेहतर क्यों नहीं समझा उस वक्त? झूठी औरत है वो। आपा, क्या आलू की सलाद खत्म हो गई है? कोई मांग रहा है क्या? जी, टेबल नंबर 5 पर। हाँ, उनसे पूछ लो कि इसके अलावा कोई और चीज दे दें उनको। ठीक है। कौन जाने कि क्या क्या मामला तय किए होंगे इसने उनसे। पता नहीं मेरी बहन की पीठ पीछे क्या क्या चालें चली होंगी इसने। आने दो दोस्त को, सही से खबर लूंगा इसकी, देखता हूँ क्या जवाब देती है फिर। तुम इतने गुस्से में मत आओ, हो सकता है उसके पास इस बात की कोई वजह हो। हाँ, सही कह रही हैं आप। अब पता नहीं और कितने झूठ बोलेगी। इसकी बातों का जरा सा भी एतबार नहीं रहा मुझे। पता नहीं मैं क्या करूंगा इसके साथ आगे। शायद तलाक दे दूं। अरे राइमी, ये किस किस्म के अल्फाज हैं? अब और मैं उसके साथ किस तरह रह सकता हूँ? हैं? कैसे कह सकता हूँ कि अब हम एक फैमिली है? नहीं, बस मैंने सोच लिया मैं तलाक दे दूंगा। राइमी, तुम उसे किस तरह तलाक दे सकते हो? 2 बच्चे हैं तुम्हारे। मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। गुस्से में तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। जानता हूँ मरियम आपा, जानता हूँ। क्या वो हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश कर पाएगी? वो इनके जहनों में सारी गलत सलत बातें डाल देगी। हैं? नहीं, मैं अपने बच्चों को खुद ही पाल लूंगा। बस वो अपना सामान उठाए और चली जाए। मैं कसम खाता हूं मैं कहीं नहीं गया था। मुझे अखबार पढ़ने का मौका नहीं मिला और मैं ये सोच रहा था कि मैं बेगुनाह होने के बावजूद जेल में ना चला जाऊं। मैंने सोचा कुछ दिन अकेले किसी जगह पर चला जाता हूं। और फिर आपने अदवान का सुना होगा, मेरा कजन अदवान याशरान। जब मैंने उसकी गिरफ्तारी के बारे में पढ़ा तो मेरा डर यकीन में बदल गया। मैं वापस नहीं आना चाहता था। अगर बेगुनाह थे तो पुलिस के हवाले क्यों नहीं हुए? मैंने ऐसा सोचा कि किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं होगा और मुझे वापस आना है। मुकदमे की अगली पेशी भी करीब है ना। अर्दवान के साथ तुम भी मल्टा ही में थे, बताओ। क्या अदवान ने बताया आपको? तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने बताया कि मैं बाहर नहीं गया था। इतने अरसे से कहाँ छुपे हुए थे तुम? मैं किसी एक जगह पर नहीं था, अलग अलग जगह पर छुप रहा था। मैं तुम्हें बाहर निकालने में किसने मदद की थी तुम्हारी? मैं मुल्क से बाहर गया ही नहीं। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं जो तुमने अपनी माँ को फोन किए थे। ये नामुमकिन है। हो सकता है किसी और ने सलीम बनकर बात की हो, क्योंकि मैं नहीं था। देखो बेटा, हमसे मत छुपाओ, हमें सब कुछ मालूम है। तुम किसी आयशा कैंसी की मदद से मुल्क से बाहर गए थे। उसके साथ लोगों ने तुम्हें कश्ती पर भी देखा था। मर्द बनो और सब कुछ सच बता दो। मैं इस मुल्क से बाहर नहीं गया था, मेरा कोई कसूर नहीं है। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे वकील से बात करनी है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें असल में तुम्हारे वकील की मुखबरी पर पकड़ा है? मामू की हंसी आ रही है तुम्हें? अब हम तुम्हें आगे भेज रहे हैं इस्तगासा और जज के सामने खूब खेके लगाना। हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया है और अब तुम्हें कानून के हवाले कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपका बयान दिया था। मैं नहीं जानता कि वो आज कहाँ से आया है। इसके आने का इल्म मुझे नहीं है। जब वो एकदम मेरे सामने आया तो मैं सख्ते में आ गई। इसने अपने वालिद की बीमारी के बारे में सुना था। वो पहुंच गया। कोई भी बात करने से पहले आपके साथ ही आके उसको ले गए। मेरा बेटा तो पहले ही जेल में है। मैं सलीम को किस लिए छुपाऊंगी? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने अपने घर में किसी को नहीं छुपाया। मैं उनके यहाँ मुलाजिम हूँ। कई साल तक मैंने उन लोगों का नमक खाया है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। उन पर जब भी बुरा वक्त आया है
मेरे घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं।